कोरोना काल में किए गए आम लोगों की मदद को लेकर आज थाने के विधायक संजय केलकर और विधायक निरंजन डावखरे ने थाने में धन्यवाद मोदी जी के अभियान की शुरुआत की। हमारा नाम बिच्छेलाल गुप्ता। हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। कोरोना काल में बराबर राशन ने दिया। मैं मोदी जी जिस तरह से फ्री में 20 महीने राशन दिए, पब्लिक को उसी तरह संबोधित किए। कोरोना काल में जिस तरह से सहायता किए। ज्ञात हो कि कोरोना काल में लोगों की नौकरी और व्यवसाय ठप पड़ गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों में आम नागरिकों के लिए मुफ्त में गेहूं और चावल देने की एक योजना की घोषणा की थी, जिसके बाद भारत के सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, जिसको अब बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया गया। धन्यवाद मोदी जी। ऐसे 80 करोड़ देश के गरीब कह रहे हैं। गए 20 महीने आदरणीय मोदी जी ने कोरोना काल में गरीबों के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त धान्य देने का काम किया और आज भी वो चालू है। अगले मार्च 2022 तक उसे एक्सटेंशन भी दिया गया है और इसीलिए एक संकट मोचक के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी पा रहे हैं और इसीलिए मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लेकर आज थाने के मनोरमा नगर में कई राशन दुकान में बीजेपी पदाधिकारी दत्ता घाड़गे और उनकी टीम ने धन्यवाद मोदी जी का बैनर लगाया, जिसके साथ ही साथ शिकायत निवारण केंद्र की शुरुआत भी की गई। दत्ता घाड़गे ने बताया कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की भावनाओं को मोदी जी तक पहुंचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत आज से किया गया है। उन्होंने इस अभियान का लाभ लेने के लिए लोगों से अपील भी की है। हमारे लाडले पंतप्रधान माननीय मोदी जी, इनके माध्यम से जो गरीब कल्याण योजना के माध्यम से अनाज सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो रहा है, इसके लिए मैं सभी लोगों की तरफ से शत आभार व्यक्त करता हूं। इस योजना के लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत अगर आती रहेगी तो हमारे स्थानिक कार्यकर्ता दत्ता जी घाड़गे और चंद्रमा जी चौहान आपकी सेवा के लिए निश्चित ही उपलब्ध है। कोरोना काल में गरीबों के लिए फ्री राशन की सुविधा केंद्र सरकार ने की थी। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों को फ्री राशन देने की हिदायत दी थी और जो विभाग है उन्होंने काम किया, फ्री में राशन बांटा। इसलिए आज मोदी जी को धन्यवाद करके, आज देखिए मोदी जी धन्यवाद करके एक बैनर लगाया जा रहा है। थाने का मनोरमा नगर इलाका है और यहाँ पे राशन दुकानों पे घूम घूम के ये बैनर धन्यवाद के लिए लगाया जा रहा है। हमारे साथ भाजपा के पदाधिकारी हैं, दत्ता घाड़गे जी। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जिस तरह से कोविड में राशन बांटा गया, फ्री में गरीबों की मदद की गई, वो कितना कारगर साबित हुआ और आने वाले चुनाव में कितना बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा। सर, स्वागत है मेरे चैनल में। क्या कहेंगे, जिस तरह से मोदी जी ने 20 महीने फ्री राशन दिया और आप लोग अभी घूम घूम के धन्यवाद मोदी जी का बैनर लगा रहे हैं। हमारे थाना के आमदार संजय केलकर जी और थाना जिला अध्यक्ष निरंजन डावखरे जी, उनकी जो संकल्पना थी, उस संकल्पना के आधार से हम काम कर रहे हैं और हम अभी थाना के जितने भी दुकान हैं, वो दुकान पे हमारे कार्यकर्ता जो मोदी जी ने कोरोना काल में मुफ्त गेहूँ और चावल दिया है, इसके अलावा हर एक को वैक्सीन भी मिली है, तो ये बहुत बड़ा योगदान रहा है केंद्र सरकार का। और केंद्र सरकार का इस योगदान के लिए हम अपने पंतप्रधान जी है नरेंद्र मोदी जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हाँ, कुछ रेशन दुकान में कहाँ रेशन कम आया, जिसको मिला नहीं, ऐसे भी हमारे पास कंप्लेंट आई थी, लेकिन हम इसके लिए हम रेशन संबंधित तकरार निवारण केंद्र भी अपने ऑफिस में चला रहे हैं। सर, एक सवाल है, आने वाले समय में मनपा चुनाव है, क्या इसको देख के आप लोग ये काम कर रहे हैं? देखिए, चुनाव का ही नहीं, पिछले 20 महीने में कोरोना की महामारी आई थी, जो लोगों की ज़रूरत थी, ज़रूरत के हिसाब से काम हुआ है, लेकिन हमने कभी भी ये दिखा नहीं था कि हमने किया। लेकिन क्या है कि बहुत सी पार्टी, अभी राज्य सरकार है कि कोरोना की वैक्सीन केंद्र सरकार ने दी,
रेशन केंद्र सरकार ने दी, कोरोना के जो हॉस्पिटल के लिए निधि आया बहुत सा वो केंद्र सरकार ने दिए। लेकिन अगर हम यहाँ के राज्य सरकार की बात करें तो क्या दिया राज्य सरकार ने, कोई भी बताए। दूसरी बात है यहाँ की ठाणे महानगर पालिका है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ के जो मेडिकल डिपार्टमेंट के हेड थे वही घूस लेते समय पकड़े गए हैं, एंटी करप्शन ने पकड़ा उसको, कम से कम 1.5 महीना जेल में रहे। तो इन्होंने जो केंद्र से निधि आया हॉस्पिटल के, ये खाने का ही काम किया है, जबकि केंद्र सरकार एक ही ऐसा है कि जिन्होंने जो बेनिफिट दिया, रेशन हो, वैक्सीन हो, हर एक घर घर में मिला है। आप बताएं, आप पता कर सकते हैं या किसी अधिकारी को पूछ सकते हैं कि या लोगों को भी पूछ सकते हैं कि राज्य सरकार ने क्या दिया और नगर पालिका ने क्या दिया। जो केंद्र सरकार ने भेजा है वहाँ लेबल खाली अपना लगा के भेजा है, जहाँ जहाँ वैक्सीन सेंटर है वहाँ अपना बैनर लगा के इन लोगों ने काम किया है। इसका मतलब क्या है, सब केंद्र ने दिया है और राज्य ने, ठाणे महानगर पालिका के सत्ताधारी लोगों ने क्या किया, अपना बैनर खाली उस पर चिपकाया है। तो इसके लिए राजनीति हम नहीं कर रहे, राजनीति सामने वाली सेना कर रही है। सर एक और सवाल है, आपने कहा कि राजनीति जिस तरह से सेना कर रही है, महाआघाड़ी का सरकार है, आने वाले समय में चुनाव है, पहले जो था शिवसेना और बीजेपी की युति थी, क्या लगता है इस कारभार से बीजेपी को कितनी सफलता हासिल होगी? 100% बीजेपी आएगी सत्ता में। इसका कारण है अभी जो राज्य सरकार में आप देख रहे हैं, ये पहला राज्य सरकार है कि जो गृह मंत्री खुद जेल में है, मुंबई कमिश्नर फरार है। ये पहला सरकार है कि ये सरकार में ऐसा हुआ है। बहुत से मंत्री है कि छेड़छाड़ मैटर में मंत्री पद गया है और भी कुछ लोगों का जाने वाला है। बहुत से ईडी ने संपत्ति जब्त की है। ये पहला सरकार है कि जहाँ गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर फरार है। तो इसके बारे में और क्या बोलूँ, लोग सब जानते हैं। तो इसका जवाब लोग अभी मतदान के देंगे। तो सुना ये थे दत्ता घाड़गे, जिन्होंने अपना सुविचार प्रस्तुत किया और कहा कि आने वाले समय में जनता इस बात को जरूर बताएगी। हमारे साथ उत्तर भारतीय सेल के सचिव भी हैं चंद्रमा चौहान जी, और चुनाव में देखा जाए तो उत्तर भारतीयों को लेकर काफ़ी राजनीति होती है, और जिस स्थान पर इस समय हम खड़े हैं यहाँ पे ज़्यादातर उत्तर भारतीय हैं। सर क्या कहेंगे, उत्तर भारतीयों का इलाका है और यहाँ पे कई नगर सेवक हैं जो अभी अलग पार्टियों से हैं, बीजेपी को कितना सफलता मिलेगा यहाँ पे? धन्यवाद। मैं चंद्रमा चौहान ठाणे जिला उत्तर भारतीय सचिव बोल रहा हूँ। मैं किसी को आरोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन यहाँ जो उत्तर भारतीयों की जनसंख्या है काफ़ी है। अगर चाहेंगे किसी को भी चुन के ला सकते हैं। और जो हमारे कोरोना काल में मोदी जी ने 20 महीना मुफ्त राशन दिया है, वो हम पार्टी और सभी की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय श्री राम। तो सुना आपने थे उत्तर भारतीय नेता चंद्रमा चौहान ने, जिन्होंने कहा कि लोगों के लिए तो हम दिन रात काम कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब देखना यह है कि सारे काम का फायदा आने वाले मनपा चुनाव में किस तरह से जनता जनार्दन यहाँ को लोगों को देती है। लगातार अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो सहयोगी संदीप पालवी के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज ठाणे। नमस्कार, मी मंगेश देसाई। ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने मी तुम्हाला आवाहन करतो, कोरोनापासून